गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं 1 मार्च 2025 के। सुरेंद्र आईएएस कोचिंग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की करंट अफेयर को देखते हैं। और दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको डेली करंट अफेयर की क्वेश्चन की क्लास आपको डेली मिल सके। यदि आप चैनल पे और आप लाइव देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो 7-8 बजे आ जाते हैं, यानी कि 7 बजे आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है। तो आप डेली 7 बजे शाम को देख सकते हैं हमारी करंट अफेयर की क्लास को। और आप यदि और देखते क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। तो हाल ही में इसरो, जो कि इसरो है, तो इसरो ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया है। तो इसके लिए नासा ने किस उपग्रह को लॉन्च किया? नासा के नाम से उपग्रह को लॉन्च किया हुआ है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। हाल ही में किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया? तो किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि अमेरिका है, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमीरात है, ऑप्शन नंबर सी जापान है, ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। अमीरात ने क्या ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस बल के साथ साझेदारी की है? तो जो पुलिस बल है उसके साथ साझेदारी किस बैंक ने भारत और तिब्बत सीमा पर किया है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका सही आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है कि भारत तिब्बत सीमा के लिए वो हुआ है। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है। हाल ही में इंदौर बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। कितनी बार, यानी कि कौन सी बार है कि सबसे स्वच्छ शहर बना? तो 7वीं बार। इंदौर क्या 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। हाल ही में कहाँ पर राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया गया? तो कि कहाँ पर राज्य स्तरीय शिवरात्रि में? तो ऑप्शन नंबर ए उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी बैजनाथ, ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ, ऑप्शन नंबर डी नासिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैजनाथ। बैजनाथ में राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। हाल ही में हाल ही में किसने भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं जो कि, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर डी राजनाथ मंत्री जो कि राजनाथ सिंह जी हैं। तो किसने भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने। पीयूष गोयल जी ने क्या किया? भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया हुआ है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है हमारा। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा किस एयरपोर्ट पर उड़ान मंत्री कैफे का उद्घाटन किया गया है? एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए चेन्नई एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी नोएडा एयरपोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए चेन्नई एयरपोर्ट। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा। हाल ही में किस मंत्री ने द्विवर्षीय हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किया? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी इस्पात मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या है? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने क्या किया? द्विवर्षीय हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के लिए संस्करण का विमोचन किया हुआ है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत के पहले बायो प्लांट की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए अलीगढ़, ऑप्शन नंबर बी अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी लखीमपुर खीरी, और ऑप्शन नंबर डी बरेली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लखीमपुर खीरी। तो खीरी में क्या है? बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई उत्तर प्रदेश के भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई है लखीमपुर खीरी में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। हाल ही में एक्सिस बैंक ने इवॉल्व संस्करण लॉन्च किया है। तो एक्सिस ने क्या, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए 5वां, ऑप्शन नंबर बी 8वां, ऑप्शन नंबर सी 9वां, ऑप्शन नंबर डी 10वां। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 9वां संस्करण लॉन्च किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा।
प्रतिवर्ष किस तारीख को सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 01 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी 02 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी 3 मार्च को, ऑप्शन नंबर डी 4 मार्च को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 मार्च को मनाया जाता है सिविल लेखा दिवस। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? हाल ही में कहाँ आंतरिक विकिरण पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियोबायोलॉजी सम्मेलन शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या हुआ है? संस्करण का लॉन्च हुआ है रेडियोबायोलॉजी सम्मेलन को, आंतरिक विकिरण पर क्या हुआ? सम्मेलन शुरू हुआ है कहाँ पर? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? हाल ही में कि जो कि कहाँ पर 10 टन जहरीली यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने का पहला प्रशिक्षण शुरू हुआ है? तो जो कि 10 टन जहरीली यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने का पहला परीक्षण शुरू कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 10 टन जहरीले यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने के लिए वो हुआ है। का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश ने क्या होगा? 10 टन कचरे को जलाने के लिए परीक्षण शुरू हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस देश क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बाल कल्याण है, ऑप्शन नंबर बी पशु कल्याण, ऑप्शन नंबर सी समाज कल्याण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पशु कल्याण। पशु कल्याण के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है पशु कल्याण राष्ट्रीय पुरस्कार प्राणी मित्र। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया गया है? तो किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया गया है? तो इसका ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान क्या है? स्कूली बच्चों के लिए बीमा क्या है? दुर्घटना बीमा शुरू किया हुआ है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए श्रृंग वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी अर्थवेद और ऑप्शन नंबर डी सामवेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रृंग वेद। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धम्म संघ, ऑप्शन नंबर सी सत्य अहिंसा करुणा, ऑप्शन नंबर डी शील समाधि। तो इसका सही आंसर क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ होता है बौद्ध धम्म संघ। तीनों बौद्ध धम्म धर्म और संघ तीनों होते हैं बौद्ध धर्म में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? तो वो देखते हैं। लैन पूर्ण क्या है? लैन का पूर्ण रूप क्या है? लाइन एरिया नेटवर्क, लाइनियर एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और लैंड एरिया नेटवर्क। तो इसका सही आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है हमारा? कौन सा राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है बी केरल। केरल क्या है? मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है। अंतिम क्वेश्चन 20 में क्या कह रहा है हमारा? यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया? तो इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या है। और पहला अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी बनारस। तो इसका आंसर क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी लाइक कर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको डेली करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और कोई भी ऑनलाइन जुड़ना चाहता है तो 7 बजे ऑनलाइन जुड़ सकता है कोचिंग पढ़ने के लिए। और किसी को भी पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ सकता है।